थर्ड ईयर मैथ्स में पेपर 2 में यूनिट 5 लाप्लास रूपांतर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में जो है मैंने आपको बताया था कि अवकलजों के लाप्लास रूपांतर का जो सूत्र क्या होता है, यानी कि अगर किसी भी फलन का अवकलज किया हुआ हो और उसका लाप्लास रूपांतर जो है हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो है मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूं कि एल ऑफ एफ एन टी इज इक्वल टू एस एन एफ एस माइनस एस एन माइनस जीरो एफ जीरो माइनस एस एन माइनस टू एफ डैश जीरो और माइनस एन सो ऑन, और ये जाता है एन माइनस वन तक। ठीक है, ये एन माइनस वन का मतलब ये है कि इसका एन माइनस वन तक का जो है यहाँ पर अवकलन किया गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसी का ही मैं यूज अभी क्वेश्चन में करने वाली हूं। तो क्वेश्चन की कॉस रूट टी अपान रूट टी का लाप्लास रूपांतर ज्ञात कीजिए। लाप्लास रूपांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं एक ट्रिक ले लेती हूँ कि यहाँ पे जो है मैं सीधा सीधा इसका नहीं करती हूँ, मैं मेरा एफ टी जो है कुछ और चुन लेती हूँ, जो कि मैं चुनूंगी रूट टी। अगर इसका मैं अवकलन करती हूँ, इसका अवकलन करती हूँ तो ये हो जाएगा साइन रूट टी अपॉन टू रूट टी, साइन रूट टी अपॉन टू रूट टी। अब जो है मैं क्या करती हूँ कि 2 इंटू एफ डैश टी ले लेती हूँ, यहाँ पे इसका हो जाएगा कॉस रूट टी, सॉरी साइन रूट टी का अवकलन हो जाएगा कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, तो ये हो जाएगा कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। ठीक है, अब जो है क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो है मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है कि कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास रूपांतर। तो एल ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू एल ऑफ टू एफ डैश टी इज इक्वल टू टू बाहर एल ऑफ एफ डैश टी। चलिए एल ऑफ एफ डैश टी फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एस वन एफ एस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जीरो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ जीरो। चलिए अब जो है एफ एस क्या है, यहाँ पे इसको जो है देखेंगे कि एफ एस क्या है। तो सबसे पहले जो है मुझे ये करना था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी कि एल ऑफ साइन रूट टी, ये हमने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, पहले ही हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान क्या आ जाता है, जिसका मान आता है 1/2s रूट में पाई अपॉन एस ई की पावर माइनस 1/4s, ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब यही मान जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो मेरी ये इक्वेशन आ रही है इसमें मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, ये मैं जो है ऑलरेडी पहले फाइंड करके बता चुकी हूँ आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि एल ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कि 2 ब्रैकेट में एस 1/2s पाई अपॉन एस ई की पावर माइनस 1/4s और माइनस यहाँ पे जीरो, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, तो ये हो जाएगा एफ जीरो। तो ये होगा कि 1 रूट पाई अपॉन एस ई की पावर माइनस 1/4s, ये तो हो गया आपके ये इसका। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो है इस एफ टी का जो है लाप्लास रूपांतर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक तरह का इंटीग्रल जो हम लोग फाइंड करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि 0 से इन्फिनिटिव साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू π/2। ठीक है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए।
तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है साइन टी का जो है लाप्लास रूपांतर जो है क्या होता है, साइन टी का लाप्लास रूपांतर होता है कि 1/s² प्लस 1 क्या होगा, a/s² प्लस a²। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो 1/s² प्लस 1। ठीक है, तो L ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा s से इंफिनिटिव 1/x² प्लस 1 dx। ये हो जाएगा कि tan इनवर्स x लिमिट आ जाएगी s से इंफिनिटिव, जब इंफिनिटिव रखते हैं तो π/2 आता है और ये आ जाएगा tan इनवर्स s। चलिए अब जो है ये L ऑफ साइन टी अपॉन टी की जो है परिभाषा के हिसाब से मैं लिख लूं, तो परिभाषा के हिसाब से इस तरह से लिखूंगी कि 0 से इंफिनिटिव e⁻⁻st साइन टी अपॉन टी dt इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स s। अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो मेरी इक्वेशन है उसमें क्या रखूंगी, s इज इक्वल टू 0 रखने पर, s इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो ये आ जाएगा 0 से इंफिनिटिव साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे π/2, क्योंकि tan इनवर्स जो है 0 क्या हो जाता है 0, tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है 0। देखो यहाँ पे एक नया ही हमने रखा, हमने क्या किया कि s इज इक्वल टू 0 जो है अपने मन से रख दिया और जो इंटीग्रल की वैल्यू जो हम लोग लेके आए। ठीक है, तो बाकी ये तो जो भी सारा वर्क है वो वही आपके लाप्लास का ही है, बस नई चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें भी जो है क्या है आपको इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इंटीग्रल की वैल्यू देखिए क्वेश्चन 0 से इंफिनिटिव e-t माइनस e-3t अपॉन t dt का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि सबसे पहले जो है हमारा ft जो है क्या है e माइनस t माइनस 3 e⁻⁻3t। तो यहाँ पे जो है L ऑफ ft फाइंड कर लेते हैं। L ऑफ ft जो है क्या हो जाएगा, L ऑफ e माइनस t माइनस L ऑफ e माइनस 3t, तो ये हो जाएगा 1/s प्लस 1 और माइनस 1/s प्लस 3। ठीक है, इसको यहीं पे इस तरह से रहने देते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, L ऑफ ft अपॉन t, यानी क्या हो जाएगा कि L ऑफ e माइनस t माइनस e3t अपॉन t, इसका मान अगर जो है आप जानते हैं किस तरह से होगा, इंटीग्रल s से इंफिनिटिव, और ये हो जाएगा कि अब जो है यहाँ पे t ले लिया तो यहाँ पे x ले लेंगे माइनस 1/x प्लस 3 और ये dx। इस जो है इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके इज इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे s से इंफिनिटिव लिमिट, ये हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, और ये हो जाएगा लिमिट s से इंफिनिटिव। अब इंफिनिटिव की लिमिट आप जानते हैं ना किस तरह से करना होगा कि यहाँ पे आंसर हर में जो है x से भाग दे देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव log 1 प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस 3 अपॉन x, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log s प्लस 1 अपॉन s प्लस 3। तो चलिए ये तो log 1 जैसे x जो है इंफिनिटी की तरफ जाता है 1/x जो है 0 की तरफ जाएगा और आ जाएगा log 1 जो कि 0 होता है, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे जो है आगे नेगेटिव साइन है तो ये जो है s प्लस 3 जो है आ जाएगा ऊपर और s प्लस 1 आ जाएगा नीचे, क्योंकि आगे जो है वो नेगेटिव साइन है। अब जो है मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा इंटीग्रल था ये वाला था ना, ठीक है, इसको लिखती हूँ कि L ऑफ e⁻t माइनस e⁻−3t अपॉन t इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई है, ये आई है।
तो मैं इसको परिभाषा के हिसाब से लिखूंगी। तो देखेंगे कि परिभाषा के हिसाब से कैसे लिखूंगी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा e माइनस टी माइनस ई माइनस 3t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू, ये होगा log s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1, log s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1। तो अब जो है इसमें भी मैं क्या करूंगी कि s इज इक्वल टू 0 रखूंगी, लिखेंगे कि s इज इक्वल टू 0 रखने पर, s इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस टी माइनस 3t अपॉन टी, ठीक है, dt इज इक्वल टू हो जाएगा ये log 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log 3, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए किस तरह से किया, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में जो है मैंने क्या किया कि वो फिर से जो लाप्लास की जो परिभाषा थी उसका उपयोग किया और उसमें s इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो 0 से इन्फिनिटिव इस फंक्शन का मान, जो इस फंक्शन का जो है आप जानते हैं इंटीग्रल जो है क्या आ गया, log 3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे log 3 आ गया। तो देखिए ये किस तरह से जो है यहाँ पे हम थोड़े से ट्रिकी हैं क्वेश्चन और किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा समाकल का लाप्लास रूपांतर, ठीक है, समाकल का लाप्लास रूपांतर, यानी कि कोई भी फंक्शन का अगर समाकलन किया हुआ हो और उसका जो है उसके ऊपर हम लोग लाप्लास रूपांतर लगा देते हैं तो क्या मान आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है समाकल का लाप्लास रूपांतर, ठीक है, समाकल का लाप्लास रूपांतर। तो बोलते हैं कि यदि L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हो, ठीक है, तो L ऑफ, अब देखिए किसका इंटीग्रल 0 से t, अब ये जो एफ टी है ना इसका इंटीग्रेशन एफ यू डी यू इज इक्वल टू, जस्ट आपको क्या करना है, जो भी आपने एफ टी के लिए जो भी एफ एस फाइंड किया हो ना उसको एस से भाग दे देंगे, उसको एस से भाग दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में उसको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस, इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन ये है कि बोलते हैं कि 0 टू t इंटीग्रल 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन x dx का लाप्लास रूपांतर ज्ञात कीजिए, लाप्लास रूपांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं क्या कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो है ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x है ना, इसका लाप्लास रूपांतर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो L ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू L1 माइनस L ऑफ ई की पावर माइनस 2x, L1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एस और माइनस ये हो जाएगा s प्लस 2, ठीक है, क्योंकि e की पावर ax का क्या हो जाता है 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, 1 अपॉन एस माइनस ए। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है -2 है तो s प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो है मुझे किसका लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन एक्स का, यानी कि फलन से जो है भाग देने पर, x का भाग देने पर, तो ये हो जाएगा s से इंफिनिटिव। अब जो है यहाँ पे जबकि x यूज किया हुआ है तो यहाँ पे मैं t यूज करूंगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 2 dt, ठीक है। तो इसका लाप्लास रूपांतर जो है क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे log t अपॉन टी प्लस 2, मैं सीधे लिख लेती हूँ, अलग अलग करके नहीं लिखती हूँ, s से इंफिनिटिव, ठीक है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह से होगा। और फिर जो है यहाँ पे मैं इसको रहने ही देती हूँ, जैसे आपको पता चले कि कैसे करना है। ये आ गया, जब इंफिनिटिव लिमिट लेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इन्फिनेटिव लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा कि log 1 और हो जाएगा 0, ठीक है। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनेटिव log t अपॉन t प्लस 2 माइनस log s अपॉन s प्लस 2। तो ये हो जाएगा 0 माइनस log s अपॉन s प्लस 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे log s प्लस 2 अपॉन s, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इसका लाप्लास रूपांतर क्या आया, ये आया। अब जो क्या करना है कि इसका जो है हमें इसका इंटीग्रल, देखिए एल ऑफ एफ टी जो है हमने फाइंड कर दिया। एल ऑफ एफ टी जो है वो क्या निकला, ये जिसको नाम दे देते हैं हम लोग एफ एस, जिसको नाम देते हैं एफ एस। अब जो है क्या करना है, इसका लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है। तो अब जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना है। देखिए मैंने मिटा दिया और यहाँ पे जो है इस इंटीग्रल के आगे जो है मैंने एल लिख दिया। तो पता है आपको क्या करना है, हमने इस फंक्शन का लाप्लास रूपांतर क्या होता है, एफ एस, जो कि हमने फाइंड कर लिया, ये देखिए ये। और अगर एफ एस अगर फाइंड कर लो तो अगर इंटीग्रल का लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना हो तो क्या करना है, एफ एस अपॉन एस ही करना होता है, ज्यादा नहीं कुछ करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं लिख लूंगी log s प्लस 2 अपॉन एस, ठीक है, ब्रैकेट में, और अपॉन एस यानी कि 1 अपॉन एस, इसको मैंने भाग दे दिया। तो ये है आपके लाप्लास रूपांतर यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जस्ट देखिए क्या करना था, बस इतना ही काम करना था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। कि सबसे पहले जो है आपका जो फलन f है उसका जो है आप ज्ञात कर लो क्या है, ठीक है। उसका मैंने लाप्लास रूपांतर एफ एस ज्ञात कर लिया। और अगर इंटीग्रल लगाना हो, ठीक है, अगर इंटीग्रल लगाना हो तो क्या करना है, उस एफ एस को सिर्फ एस से भाग देना है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि इसका लाप्लास रूपांतर जो है मैंने ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ पे log s अपॉन एस प्लस 2 अपॉन एस, और उसको क्या कर दिया, एस से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना ही है। अब जो है ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पे प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर, ठीक है, प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर, ठीक है। तो किस तरह से, नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर। कहते हैं कि यदि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हो तो एफ टी एफ एस का प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर कहलाता है। देखिए किस तरह से होगा कि एफ टी इज इक्वल टू, क्या कर लेंगे, एल को उस तरफ लेके जाते हैं तो वो एल इनवर्स हो गया, एल इनवर्स और एफ एस, ये हो जाएगा एल इनवर्स एफ एस। जस्ट उसी तरह से जैसे अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखते थे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब जो है ये प्रतिलोमी जो होते हैं ना वो अद्वितीय होते हैं। लिखेंगे कि प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर अद्वितीय होते हैं, ठीक है। और उनमें जो है रेखिक प्रगुण भी होता है, या कहेंगे बीजीय प्रगुण भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रतिलोमी लाप्लास रूपांतर का रैखिक प्रगुण जो है मतलब क्या होगा कि अगर एल इनवर्स और यहाँ पे C1, यहाँ पे जो है हम लोग ज्ञात कर लें कि F1S C2 F2S
इज इक्वल टू आ जाएगा C1 L इनवर्स, C1 बाहर चला जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी F1 S और प्लस माइनस C1 ये हो जाएगा L इनवर्स C1 हो गया C2 L इनवर्स और ये F2 S। ये है इसका जो है रेखिक प्रगुण। और भी इसके जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही होंगे जो पिछले आपने किए थे, ठीक है, उसी के ऊपर जो है उसके प्रतिलोमी के फॉर्मूला होंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रतिलोमी रेखिक प्रतिलोमी जो है लाप्लास रूपांतर, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो है रेखिक प्रगुण जो है वो ध्यान में रखना है और ये अद्वितीय होता है।